हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। इफ़ वी स्टडी द वेदर ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम देन वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द weather condition pattern of that place. This is called climate. The climate of a place depends upon its distance from the equator. किसी भी जगह का क्लाइमेट वहाँ उसकी इक्वेटर से दूरी पर डिपेंड होता है। और जब हम लंबे समय तक किसी स्थान के मौसम के पैटर्न को देखते हैं या वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन किया जाता है लंबे समय तक, तो उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। Climate affects the lifestyle of people, the type of houses we live in, the clothes we wear, the food we eat, the work we do. These depends on its climate of particular place. किसी भी जगह के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब कुछ उस एरिया के, उस स्थान के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। The atmospheric condition, temperature of air, amount of sunlight, cloud, rain, air, direction of wind, and its speed for a brief period at any particular place is known as weather of that place. थोड़े समय के लिए किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं जैसे तापमान, धूप, वर्षा आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। इन द नॉर्थ, ये इंडिया के नॉर्थ की बात हो रही है बच्चों। इन द नॉर्थ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश लिव इन हाउसेज मेड ऑफ वुड एंड स्टोन्स। द रूफ्स आर स्लैंटिंग सो दैट स्नो डज नॉट सेटल एंड फ्रीज ओवर इट। इन नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर लोग लकड़ी और स्टोन्स के बने हुए घर में रहते हैं और वहाँ की जो रूफ्स होती हैं, छतें होती हैं, वो स्लैंटिंग यानी थोड़ी सी तिरछी बनाई जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि स्नोफॉल जब हो तो स्नो या बर्फ़ इन छतों पे रुक ना जाए बल्कि फिसल कर गिर जाए। इसलिए हिली एरियाज़ की छतें घरों में ऐसे बनाई जाती हैं। ओके। इन द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, where it rains a lot, houses are raised on bamboo pillars so that they stay above wet ground. और इसी तरह से हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि असम। ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़मीन पर अक्सर पानी भरा रहता है या गीली रहती है वहाँ की धरती। तो बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं वहाँ के घर, ताकि ज़मीन से ऊंचे रहें, गीली ज़मीन से। और बच्चों, जो मैं हिली एरियाज़ की दिखा रही थी वो ये वाली पिक्चर है। हिली एरियाज़ में देखिए यहाँ स्नोफॉल हो रहा है और स्लैंटिंग रूफ पर से, तिरछी छतों पर से बर्फ़ नीचे फिसल रही है। ओके। और ये वाला जो घर दिखाया गया है ये रेनी एरिया का है, जहाँ रेन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पिलर्स पर बनाए जाते हैं घर। ओके। क्लोथ्स आर ऑल्सो वॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर। कपड़े भी मौसम के अकॉर्डिंग ही पहने जाते हैं। इन तमिलनाडु, केरला एंड अदर साउदर्न स्टेट्स पीपल वेयर वाइट कॉटन क्लोथ्स सो दैट दे फील कंफर्टेबल एंड गेट कूल। तो क्लोथ्स भी, कपड़े भी मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसे कि तमिलनाडु और केरला में और इंडिया की और साउदर्न स्टेट्स में वाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं ताकि लोग कंफर्टेबल महसूस करें गर्मी में भी और ठंडक भी महसूस करें। In winter, we eat gram, sesame seeds, peanuts and jaggery to keep our body warm. सर्दी में हम लोग चने खाते हैं, तिल खाते हैं, मूंगफली और गुड़ खाते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। In summer, we eat juicy fruits like watermelon and mango. Drink panna made out of green mango pulp. Cold drinks are used more in summers. और गर्मी में हम जूसी फ्रूट्स खाते हैं, खूब रसदार फल खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, और साथ साथ में मैंगो का पन्ना, आम का पन्ना बनाकर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं अपने आप को, बॉडी को ठंडा रखने के लिए। Having seasonal fruits and vegetables keep our body healthy and strong.
जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं वो खाने से हमारी बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग रहती है। विंटर्स, कैरेट, पीस, कॉलीफ्लावर, एप्पल। विंटर में हम ये सब तरह की फल सब्जियां खाते हैं, कैरेट, पीस, कॉलीफ्लावर, एप्पल। और समर्स में स्पंज गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, मैंगो एंड लीची मिलती है और खाते हैं हम लोग। जस्ट थिंक, in summers we wear cotton clothes because गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि दे कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखते हैं। इन विंटर वी वेयर वूलन क्लोथ्स बिकॉज दे कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं, इसलिए सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स बिकॉज दे स्टे अबव द वेट ग्राउंड, वो गीले ग्राउंड से ऊपर रहें, इसलिए कई जगह पर घर बैम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं। द फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। यहाँ देखिए, यहाँ सन है सेंटर में और यहाँ पर अर्थ पर कैसे इसकी रेस जाती हैं। यहाँ सेंटर में किस तरह से दिख रही है, ये एकदम स्ट्रेट, और यहाँ थोड़ा सा इधर ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ थोड़ी सी स्लैंटिंग हो गई, तिरछी हो गई, और बिल्कुल ऊपर यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड पर ये ज़्यादा तिरछी हो गई हैं, दिख रही है ना आपको। इसी के अकॉर्डिंग किसी भी स्थान का मौसम बनता है। हीट कमिंग टू अर्थ फ्रॉम सन, the amount of sun rays that fall at particular place affects its climate. The place where sun rays straight is much warmer than the place where less sun rays fall because the earth is expand near the equator and distance between sun rays and earth is minimum there. That's why places near the equator are very hot in comparison to places near poles which are at a डिस्टेंस। जैसे पिछले पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि ज़मीन पर, धरती पर जितनी भी सन रेज पड़ती हैं, जहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं वो एरिया है इक्वेटर के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और इक्वेटर से दूर नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पर गर्मी कम होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ज़मीन जो है वो अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। सन रेज फॉल एट डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, इसलिए अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर सन रेज डिफरेंट पड़ती हैं डिफरेंट एंगल्स में। नियर द इक्वेटर सन रेज फॉल स्ट्रेट प्लेसेस, एट द पोल्स गेट स्लैंट रेज, सो दे आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। पोल्स पर बिल्कुल स्लैंटिंग सन रेज जाती हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं, दोनों ही पोल्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर। ये मैंने बहुत अच्छे से डीपली आपको वर्कशीट में भी समझाया है, जो मैंने पहले ही ग्रुप पर पहले ही इस पर चैनल पर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं वर्कशीट का सॉल्यूशन। लेट्स डू समथिंग, टेक 2 equal shoe boxes of same shape, fill them with equal amount sand, keep one box open in the sun and the other box with slant support also in the sun. In both the boxes, place thermometers in the sun. After 1 hour, note the temperature in both the boxes, which box has greater temperature. इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने को आपसे कहा है कि आप 2 इक्वल साइज के शू बॉक्सेस लीजिए और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड यानी मिट्टी भर दीजिए, रेत भर दीजिए। उन दोनों को धूप में रखना है इस तरह से कि एक बॉक्स को तो सीधा ज़मीन पर रख दीजिए और दूसरे बॉक्स को थोड़ा सा तिरछा करके, उसके नीचे कोई सपोर्ट लगा के तिरछा करके रख दीजिए, और फिर 1 घंटे उसके अंदर थर्मामीटर भी रख दीजिए टेम्परेचर चेक करने के लिए। 1 घंटे बाद देखिए कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ सनरेज स्ट्रेट पड़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। Areas with different temperatures in the world. The earth is divided into 3 important areas according to the amount of heat. The northern and southern hemisphere areas near the equator get straight sun rays.
जो हमारी धरती को 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है हीट के और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में जो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर स्ट्रेट सनरेज पड़ती हैं, सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दैट्स वाई दीज प्लेसेस आर वार्मर, इसीलिए ये जगह ज़्यादा गर्म होती है। All these situated on between 23.5 degree north latitude Tropic of Cancer and in south 23.5 degree latitude with Tropic of Capricorn। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है। तो वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं या टॉरिड जोन भी बोलते हैं। द एरियाज नियर द इक्वेटर गेट्स डेली रेनफॉल, और जो बिल्कुल इक्वेटर के पास के एरियाज हैं वहाँ तो तकरीबन डेली रेनफॉल भी होती है। ओके, एंड डू यू know that tropical areas have the same type of weather throughout the year in India? States like Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu have tropical climate। और क्या आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में पूरे साल तकरीबन एक जैसा मौसम रहता है, और इंडिया में केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इनमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होता है। ओके, अब है ट्रॉपिक। देखिए आप पिक्चर के थ्रू ये पहला वाला एरिया देख लीजिए। यहाँ ये ग्लोब बनाकर आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ 0 डिग्री पर इक्वेटर है, देखिए यहाँ पर, और इसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में जो ये येलो कलर का पार्ट दिखाया गया है ये है ये जो येलो वाला पार्ट दिखाया गया है बच्चों ये ट्रॉपिकल जोन है, इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड वाला एरिया देखिए, ये सेकंड है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ में, यहाँ पर इस वाले एरिया को, इसका नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन। और सेम इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम नीचे लेसन में पढ़ते हैं। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और यहाँ साउथ में है ये साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये डिफरेंट हीट जोन या टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ हैं। अब हम इसके डिटेल नीचे पढ़ते हैं। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ get the tilted rays of sun. In this area there are so many countries where no extreme summer along with very cold winter conditions. There are called as north temperate zone. Similarly, जिस तरह से मैंने बच्चों अभी आपको बताया ये वाला हिस्सा इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। क्यों? यहाँ पर सनरेज थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम हो जाती है और सर्दी ज़्यादा होती है। Similarly, between Tropic of Cancer and 66.5 degree latitude south areas, which are called as South Temperate Zone, इसी तरह से South Temperate Zone होता है जो Tropic of Capricorn से Antarctic Circle तक होता है। Okay? When move towards pole, सनरेज फॉल मोर टिल्टेड, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं सनरेज और भी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। देखिए जैसे कि ये वाली पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है ना, यहाँ देखिए पोल्स की तरफ तो ये बहुत ज़्यादा तिरछी हो गई हैं। Between 66 degree and 66.5 degree latitude north and north pole area and also 66.5 degree latitude south and south pole gets मैक्सिमम टिल्टेड रेज ऑफ सन, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के जो अराउंड एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिल्टेड सन रेज पड़ती हैं, इसलिए वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी बिल्कुल ना के बराबर। बोथ ऑफ दीज नॉर्थ एंड साउथ एरियाज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, इनको फ्रिजिड जोन कहते हैं। बिकॉज हेयर मैक्सिमम कोल्ड कंडीशंस आर प्रेजेंट, दीज एरियाज आर लाइक परमानेंट रेफ्रिजरेटर, इसको हम परमानेंट रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है कि साल के 10-11 महीने ये एरियाज पूरी तरह से बर्फ से कवर्ड रहते हैं।
Other factors affecting the climate. There are so many factors which affect the climate. One of this is distance from the sea. बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि मेन फैक्टर सबसे पहले तो मैंने बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से दूरी तय करती है कि वहाँ पर कितनी गर्मी होगी, क्योंकि सन रेज उसमें स्ट्रेट पड़ रही हैं या स्लैंटिंग पड़ रही हैं। अब इसका सेकेंड रीज़न बताया जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी से किसी भी स्थान का समुद्र से दूरी कितनी है ये भी तय करती है वहाँ का मौसम। बिकॉज वाटर कीप्स द एरिया कूल अराउंड इट, यानी समुद्र से दूरी कैसे तय कर सकती है कहीं का मौसम, क्योंकि पानी जो होता है उसके आसपास की जगहों को वो ठंडा रखता है। दैट्स वाई एरिया नियर द सी डज नॉट शो वेरी हॉट कंडीशंस ऑफ वेदर। इसी वजह से जो सी के आसपास, समुद्र के आसपास के जो स्थान होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई विच इज़ नियर अरेबियन सी इज़ नॉट ड्राई एज कम्पेयर टू नागपुर वाइल बोथ आर एज सेम लैटिट्यूड। नागपुर और मुंबई जो है वो तकरीबन सेम लैटिट्यूड पर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वहाँ मुंबई में गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वो अरेबियन सी के पास है, और नागपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बिल्कुल ड्राई एरिया है ये। अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट इज अल्टीट्यूड। जो एक और तीसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है अल्टीट्यूड, यानी किसी भी स्थान की ऊंचाई। डू यू नो दैट व्हेन यू क्लाइम 165 मीटर इन हाइट there is fall of 1 degree सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बच्चों क्या आपको पता है कि जैसे ही आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम हो जाता है। हिल स्टेशन सिचुएटेड एट अ हाइट लाइक शिमला एंड लद्दाख आर मोर कोल्डर देन दिल्ली। इसी वजह से जो हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला लद्दाख वो दिल्ली से ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो ऊंचाई है वो कम है और शिमला एंड लद्दाख की ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बच्चों मैंने कुछ और बोल दिया था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है। Do you know that approximately 1/10 of the Earth's surface is covered with ice? क्या आपको पता है कि अर्थ का 1/10 यानी 10वां हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। 90% of this ice is in polar areas। और पूरी अर्थ की जितनी आइस है वो उसमें से 90% हिस्सा जो है वो पोलर एरियाज में है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास है। अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। बच्चों को हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सन रेज टुवर्ड्स द पोल्स फॉल्स स्लैंटिंग। पोल्स की तरफ सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर यानी तापमान जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसका नाम है थर्मामीटर। अर्थ इज ब्रॉड नियर द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा चौड़ी है अर्थ इक्वेटर के आसपास। ये 1 नहीं है बच्चों, ये ऑन है। ऑन द इक्वेटर सनरेज फॉल्स स्ट्रेट। इक्वेटर पर सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। इन इंडिया स्टेट विच आर ट्रॉपिकल एरियाज। जहाँ इंडिया में ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो कौन सी स्टेट्स हैं? केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बच्चों लेसन में यही नाम आए हैं, लेकिन अब एक और स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी है, वो है तेलंगाना। आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 एरियाज। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ को 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं, वो हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है। और इसमें आपने देखा था इस वाली पिक्चर में कि टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल जोन भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट आंसर चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है।
If we study the weather of any place for a long time, then we can get an idea of the weather condition pattern of that place. This is called climate. People's lifestyle is affected by climate. Climate से होता है लोगों का lifestyle affected. Number 3, in Himachal Pradesh, houses are built on wood and stone material. In eastern states like Assam, houses are raised on bamboo material. Okay? क्वेश्चन आंसर के लिए बच्चों आप मेरी वर्कशीट देख सकते हैं. मैंने इसी लेसन की क्लाइमेट की वर्कशीट पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग. ये आपको अलग अलग टेम्परेचर जोन के अकॉर्डिंग मैच करना है. ट्रॉपिकल जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन. देखिए ट्रॉपिकल जोन होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक. साउथ फ्रिजिड जोन होता है 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक. साउथ टेम्परेट जोन को हम मैच करेंगे 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक. नॉर्थ फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ. ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको समझ आया होगा. अब आप इस लेसन को खुद भी रीड करिए और फिर इसकी वर्कशीट और इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा. ओके, थैंक यू. हैव अ